नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्यकाल में आज बात करेंगे बाल अपराधों पर सख्त सरकार, दुराचारियों पर कड़ा प्रहार की। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश में महिला और बाल सुरक्षा को सुनिश्चित करने और शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं और प्रदेश में यौन अपराधों के प्रभावी रोकथाम, यौन अपराधियों की सघन जांच और यौन अपराधियों को कड़ी सजा दिलाए जाने के लिए कार्रवाई के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए। आज से ही लैंगिक अपराधों में संलिप्त रहे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में विगत 10 वर्षों में इस तरह के अपराधों में लिप्त रहे लोगों की सघन जांच और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुलिस के विभिन्न डाटाबेस से यौन अपराधियों, विशेषता एक से ज्यादा बार इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को जानकारी इनकी हासिल की जा रही है। यदि वे अपना क्षेत्र छोड़कर अन्यत्र कहीं भी निवास कर रहे हो तो संबंधित पुलिस थाने को जानकारी देना आवश्यक किया गया है ताकि उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। और पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाल अपराध, खासतौर पर छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या करने की विभत्स और विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को ताकीद किया है। शासन की मंशा है कि पॉस्को एक्ट तथा अन्य यौन अपराधों संबंधी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे मामलों के त्वरित निराकरण के लिए निरंतर फॉलोअप लिया जाए और डीपीओ और अन्य संबंधित अधिकारियों के सतत संपर्क कर पीड़ित को त्वरित न्याय तथा अपराधी को कड़ी सजा दिलाने के लिए सार्थक प्रयास किए जाएं। जाहिर है, ऐसे अपराधों की रोकने में सामाजिक जागरूकता की भी बहुत आवश्यकता होगी। लिहाजा प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस के साथ समाज की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है और किसी भी संदेही की सूचना तत्काल पुलिस को देने की जिम्मेदारी नागरिकों की भी है और साथ ही किराएदार, नौकर, अस्थायी कर्मचारी का चरित्र सत्यापन भी कराना अनिवार्य किया गया है। लेकिन इस पर गंभीरता से काम नहीं हो रहा है। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर नवरात्र काल में पुलिस मुख्यालय महिला सुरक्षा शाखा द्वारा अभिमन्यु अभियान के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में पुरुष, बालक, किशोर, मेल पर्सन, टीनेजर्स को महिला अपराध संबंधी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम में सहायक होने के लिए महिलाओं के लिए सम्मान, समानता और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। लेकिन इसमें सामाजिक योगदान भी आवश्यक है। जाहिर है, प्रदेश में हुई घटनाएं झकझोर देने वाली हैं। अपराधियों के लिए कठोर कानूनी रूप से पूर्व से ही है, लेकिन मानसिक विकृति की वजह से बाल अपराधों की बढ़ रही संख्या चिंताजनक है और इस संवेदनशील मामले में आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा रोकथाम पर विमर्श की जरूरत है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुना देते हैं। देखिए, महिला अपराध और बाल अपराध की जब बात आती है तो बहुत संवेदनशील मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार नो टॉलरेंस की रीति नीति पर चलने वाली सरकार है। चाहे प्रशासनिक कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो या किसी भी तरीके की कार्रवाई, ये अपराध को पनपाने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शांति का टापू कहलाता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वो कदम उठाए हैं जहां पर महिलाओं को सुरक्षित रखा जा सके, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। इसमें चाहे कड़े कानून बनाना हो, कार्यवाही करना हो या तुरंत तत्काल रूप से एफआईआर रजिस्ट्रेशन जैसी कार्यवाही हो, यहाँ पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और किसी भी रूप में अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा। पहले भी इस तरह का कानून था जिससे कि महिलाओं के प्रति अपराध, दुराचारों में कमी आई। लेकिन बात यह है कि इस तरह के जो कानून हैं वो सत्ताधारी पार्टी अपनी मनमर्जी के मुताबिक, जो उसके चाहतों की लिस्ट में नहीं है, जो विपक्षी दल के लोग उनके खिलाफ तो यूज़ करती है। बाकी हकीकत बात ये अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन नहीं करती है। और अगर आप देखें, सबसे बड़ी बात कि शिवराज जी ने खुद कहा था कि जो महिलाओं के साथ अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, उनको हम फांसी की सज़ा देंगे। ना तो इस तरह का कोई कानून की कड़ाई से उसका पालन किया गया और ना ही इस तरह के अपराधों में कमी आई, बल्कि इस तरह के अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। मतलब खास बात यह है कि अपराधियों के मन में सरकार का, पुलिस का, कानून का भय ही नहीं है, तभी इस तरह के अपराध निरंतर हो रहे हैं।
तो बाल अपराधों को रोकने के लिए मोहन सरकार सख्त है और उन्होंने कहा है कि हर महिला की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसी को लेकर कांग्रेस के अपने सवाल हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी हमारे साथ जुड़ रही। बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से रितेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। रितेश जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। रितेश जी पहले आपके पास आऊंगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कदम उठाए हैं और ऑपरेशन अभिमन्यु पूरे प्रदेश में चलाने की बातें कही गई हैं, सरकार का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, समाज को भी आगे आना होगा, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, समाज से भी अपील की जा रही है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नवदुर्गा को लेकर भी विशेष पहल की गई है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो देश चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और मैं इस बात के लिए भी प्रश्न करना चाहूंगा कि अभी हमारे मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज जी हों या मोहन यादव जी हों, लगातार कोई न कोई एक्टिविटी के माध्यम से काम करते आए हैं और कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षा का एक केंद्र बिंदु है और कहा जाए शांति का एक टापू है। मध्य प्रदेश में अपराध निरंतर कम हो रहे हैं, पर आए दिन होने वाली विभत्स घटनाओं से कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी गृह मंत्री बचा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश का कोई भी जिला, कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी गली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के लिए तो क्या अप्राकृतिक जो वो होते संबंध बनाने की घटना भी आए दिन कहीं ना कहीं सामने आती रहती है। अभी आपने देखा कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 साल की बच्ची किस तरह से संदेहास्पद रूप से गायब हो गई और 2 दिन बाद उसकी लाश किसी टैंक में तैरते हुए मिली। और फिर आपने देखा कि मुख्यमंत्री जब स्वयं उनके पिताजी का देहावसान हो गया था, वो उज्जैन में थे और उनके घर के सामने ही मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर उस दिन वो उज्जैन में थे। फुटपाथ पे किस तरह से बेटी के साथ बलात्कार की घटना घटित होती है और वहां पे प्रत्यक्षदर्शी उसका कैमरे से रील बनाते हैं। और जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो कहता है कि मध्य प्रदेश उन शीर्ष राज्यों में जहां चाहे पास्को की धाराएं हो, चाहे महिलाओं को उत्पीड़न की धाराएं हो, चाहे अन्य अपराध हो, वो तेजी से बढ़ रहे हैं और एक अपराध का केंद्र मध्य प्रदेश पर गृह मंत्री का जो मंत्रालय है वो भी मोहन यादव जी ने अपने हाथ में रखा है। अरे आपको क्या आवश्यकता है कि आप सारे आधी छोड़ सारी को धावे, सारी मिले ना आधी पावे। आप करना सब कुछ चाह रहे हो, कर कुछ नहीं पा रहे हो और इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता बड़ी ही कहा जाए कि साफ गोई से झूठ बोलते हैं और इनको शर्म आनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की लाखों लाख जनता जहां महू बेटियां सुरक्षित नहीं, बच्चियों के स्कूलों से अपहरण हो रहा है, बच्चियों को घरों से 5-5 साल की बच्चियों के साथ नर पिशाच नोच कर खा रहे हैं, मार रहे हैं, चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं, बच्चियों को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया जा रहा है और इसके बावजूद भी अभी गुंजन जी बोलेंगे अपराध कम हो गया, शांति का टापू हो गया है मध्य प्रदेश। तो ऊंचाई के कारखानों में कि कांग्रेस को कोसना चालू कर देंगे, नेहरू के जमाने में था। मतलब अपने गिरेबान पे झांकने की हिम्मत पार्टी। चलिए ठीक है हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है गुंजन जी आपके पास आता हूं। देखिए कांग्रेस के अपने सवाल विपक्ष में है, कई सवाल काफी गंभीर हो जाते हैं। इनका कहना है कि लगातार ये आंकड़े बढ़े हैं, लगातार बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले हो, क्राइम रेट हो, लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। आपसे इससे पहले हमने सरकार की जो पहल है उसका स्वागत मुझे लगता है विपक्ष को करना चाहिए, क्योंकि नवदुर्गा को लेकर जो पहल की जा रही है और सरकार अगर प्रतिबद्ध नजर आती है तो एक स्वागत योग्य फैसला होना चाहिए, क्योंकि सभी की हमारी भागीदारी हो जाती है, समाज के रूप में भी और राजनेता है तो राजनेता के रूप में भी। लेकिन गुंजन जी तमाम जो अपराध का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस का ऐसा कहना है, और अपराध बिल्कुल कम नहीं हो रहे हैं। गुंजन जी देखिए सर्वप्रथम मैं शुभकामनाओं के साथ इसलिए शुरुआत करूंगी क्योंकि आपने जो बात बोली कि यहाँ पे सामाजिक दायित्व भी है और अगर सरकार ने कोई अच्छे कदम उठाए हैं तो एक समाज का एक व्यक्ति होने के नाते आपने उस कदम के उठाने की सराहना की है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, जिस तरह रितेश जी को पहले मैं बताना चाहती हूँ कि रितेश जी शायद भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता बने हुए हैं। प्रवक्ता ये बोलेगा, गुंजन जी अब ये बोलेंगी, सारा आकलन उन्होंने डिबेट का पहले ही लगा के अगर डिबेट करना चाह रहे हैं तो रितेश जी इस तरीके के डिबेट में मैं जनरली इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ। तो अगर आप डेकोरम मेंटेन करके डिबेट करेंगे तो आप जरूर इसमें डिबेट में कंटिन्यू करिए। देखिए महिला अपराध बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, लेकिन ये कांग्रेस की हमेशा से एक प्रवृत्ति रही है कि जहां इन्हें राजनीतिक चूल्हा मिलता है ये वहां पे उन राजनीति की रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। आज मध्य प्रदेश में जब महिला अपराध होता है तो इनके नेता और इनके प्रवक्ता इस तरीके की घिनौनी बात करते हैं, लेकिन जब यही अपराध उन प्रदेशों में होता है जहां इनका शासन है या जहां पर इनके झूठे गठबंधन का शासन है, वहां ये चुप्पी साध के रखते हैं।
आप ममता सरकार की निर्ममता जब कलकत्ता में देखने को मिलती है, जहां जघन्य अपराध होता है, वहां इनका एक भी नेता आके नहीं बोलता है। क्या वो महिला अपराध नहीं है? ये दोहरी राजनीति करना बंद करें। ये संवेदनशील मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी महिला अपराध के खिलाफ हमेशा बात करती है। राज्य कोई सा भी हो, सरकार किसी की भी हो, दल कोई सा भी हो, महिला अपराध निंदनीय है, दुखद है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वो अपनी प्रदेश की जनता के लिए संकल्पित है, उनकी सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है और इसीलिए चाहे कानूनी कार्रवाई हो, प्रशासनिक कार्रवाई हो या किसी भी रूप की कार्रवाई। बिल्कुल गुंजन जी, लेकिन कई सवाल इससे पहले प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि पालना नहीं की जा रही है, कानून तो पहले बना दिए गए हैं लेकिन कानून जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं। देखिए, कानून कड़े बनाना, एक डेटरेंस पैदा करना होता है समाज में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कड़े कानून बनाकर किया है। अब एक ट्रायल का एक प्रक्रिया होता है, एक न्याय की एक प्रक्रिया होती है, संविधान के अनुसार वो न्यायिक प्रक्रिया चलती है, उसका पालन करना हर सरकार का कर्तव्य है और उसी कर्तव्य के तहत वो काम कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी आपने सुना होगा, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात की। उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि सीएस हमारे चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट को निगरानी में चलाएं। आपने देखा होगा एसआईटी के गठन की बात की गई है। आपने देखा होगा वेरिफिकेशन की बात की गई है कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, वहां पे सभी के रिकॉर्ड्स वेरीफाई होंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जिस तरह एफआईआर के दिशा निर्देश दिए गए थे कि अगर मेडिकल इंस्टीट्यूशन में होता है तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर होना कंपलसरी है। तो हर एक क्षेत्र में आपने देखा होगा जो कार्रवाई जिस तरह आगे बढ़ रही है, चाहे एफआईआर करना हो, चाहे अपराधी को तुरंत से तुरंत अरेस्ट करना हो या किसी भी प्रकार की कार्रवाई, या अगर जहां पर हमने देखा होगा कि अगर अधिकारी का नेग्लिजेंस पाया जाता है तो वहां पे अधिकारी का सस्पेंशन और टर्मिनेशन और ट्रांसफर के लिए भी सरकार काम कर रही है। तो सरकार ने हर वो कदम उठा रही है जहां से प्रदेश की जनता को सुरक्षा के माहौल दिए जा सके। ये महिलाओं का सम्मान ही है भारतीय जनता पार्टी का अभिमान। इस मूल मंत्र पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे रितेश जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब इनके नेता टंचमाल और आइटम बोलते हैं महिलाओं को, तब रितेश जी कहाँ चले जाते हैं? जब इनके नेता जीतू पटवारी जी रस ढूंढते हैं इमरती देवी में, तब ये कहाँ चले जाते हैं? जब रणदीप सुरजेवाला हेमा मालिनी को नाचने वाली बोलते हैं, तब ये रितेश जी कहाँ चले जाते हैं? आज अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जो कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह महिलाओं का अपमान किया है, ये वहां पे उस अपमान को सहते हैं। जब इस तरीके के जघन्य अपराध होते हैं किसी और प्रदेश में, तब ये चुप्पी साध लेते हैं। राजनीति करना बंद करें रितेश जी। ये मुद्दा आपके और हमारे घर की महिलाओं का है, ये मुद्दा बच्चों का है। देखिए काफी वाकई में संवेदनशील मुद्दा हो जाता है और उस पर एक के साथ चर्चा भी होना बहुत जरूरी है। इस पे काम करना पड़ेगा, ना कि इस आरोप प्रत्यारोप और राजनीति के खेल में अपनी राजनीति रोटियां सेकना होगा। बिल्कुल रितेश जी, देखिए कांग्रेस सियासत करती है, बीजेपी का ये मानना है कि ऐसे मुद्दों पर सियासत की जाती है, लेकिन अगर सवाल ये है कि सरकार ये फैसला ले रही है, आप भी ये बात समझते हैं कि जब तक सामाजिक योगदान पूरी तरीके से नहीं होगा, लोग इसमें सहयोगी नहीं बनेंगे, एक कहीं ना कहीं कानून से सब नहीं हो सकता है कि जो विचार है, एक तरह की सोच है, उस सोच से लड़ना होगा। तो उस सोच को खत्म करने के लिए समाज की जरूरत पड़ती है, उनके पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो इसका स्वागत कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल हम स्वागत करते हैं उनका। मैं तो राजनीति कर रहा हूँ, चलिए 2 मिनट के लिए माना मैं हमारी पार्टी, क्योंकि उनका कहना है कि यही मामले जब कलकत्ता में होते हैं, पश्चिम बंगाल में होते हैं, आपके राज्यों में होते हैं, तब भी इतने पुख्ता पुरजोर से उठाइए मामलों को। इनके एक भी नेता ने अगर मध्य प्रदेश में बलात्कार और पास्को में 1 नंबर पे एक भी नेता ने ट्वीट किया हो जैन की घटना पर, भोपाल की घटना पर, होने वाली मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटना पर, तो मुझे ट्वीट दिखा रहे, सामने चैनल बैठी हुई हैं। ये भजन गाने के लिए बैठी हुई हैं, ये कीर्तन करने के लिए बैठी हुई है, ये नेतागिरी नहीं कर रही है। हाँ, हम नेतागिरी करते और करते रहेंगे जब जब हमारी बहू बेटियों का बात को मर्यादा में रह के आप बात करेंगे तो बेहतर होगा। आप एक महिला से बात कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी की जो विचारधारा है आप इस कार्यक्रम में नहीं रखें तो बेहतर होगा। साहब है, शर्म आनी चाहिए। आप किस तरह से महिलाओं की वकालत कर सकती है? जिस सरकार ने लाखों बहू बेटियों को चुन चुन कर मर गई हो और आप शांति सरकार की मुरीद बन के बैठी हो, अपने भजन गा रही हैं, आप राजनीति नहीं कर रही हैं। और आप पश्चिम बंगाल की बात करें, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, पहले मैं मध्य प्रदेश की बात करना भजन गाना नहीं होता है। अपनी पहले भाषा शैली को सुधार कर इस डिबेट में बैठे तो बेहतर होगा आपके लिए।
मध्य प्रदेश में मोहन यादव राज की सरकार कैसे अपना सीना ठोक सकती है, जब आए दिन यहाँ पर रेप हो रहे हैं, यहाँ पर बहू बेटियों के स्कूलों से नोचा जाता है, चोता जाता है, काट के फेंक दिया जाता है। कहाँ है आपकी सरकार, कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है आपका गृह मंत्री, कहाँ है आपका कलेक्टर? 20 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में और आप कीर्तन कर रही हैं, आप भजन कर रही हैं, आप बच्चों को मरना छोड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की आप तालियां बजवाना चाहती हैं, इसलिए आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। यदि आपके अंदर थोड़ी भी मानवता होती तो आप मध्य प्रदेश के लाखों बच्चों की तरफ से बोलती कि हाँ, मध्य प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। और कांग्रेस लेकिन रितेश जी, सरकार ये मानती है ना, तभी तो इस तरह के स्वीकार करने के बाद मुहिम चलाई जा रही है। बच्चियों को आप अपनी राजनीति ना करें, बच्चियों पे शर्म करें आप। तो गाली देने के अलावा आपने कोई काम आज तक आपकी पार्टी में और आपके प्रवक्ताओं ने नहीं किया, क्योंकि खुद की कोई करनी है नहीं, अपना नहीं निहारना है, दूसरे को गाली देने बस आपका ये उद्देश्य रहा है। तो इसलिए अपने गिरेबान में गुंजन जी आपके पास आता हूँ। गुंजन जी देखिए, तमाम तरीके से अगर सवाल विपक्ष खड़े करता है तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। लगातार अपराध जो बढ़े हैं उसको लेकर तो चिंता की जाएगी ना, उसको लेकर विपक्ष सवाल पूछेगा, लेकिन आपने फैसले लिए, ठीक है, विपक्ष का अपना एक तर्क हो सकता है, लेकिन कब तक ये मामले खत्म होंगे, कब इस तरह के मामले देखना बंद हो जाएंगे, इसको लेकर चिंता जरूर समाज में रहती है। देखिए, ये सामाजिक मुद्दा है। मैं एक महिला भी हूँ, अधिवक्ता भी हूँ, 2 बच्चों की माँ भी हूँ। हमें इसको पूरे समाज को साथ में एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हमें उन अपराधियों विपक्ष का सवाल है कि 20 साल से आपकी सरकार है, अभी तक ये मामले क्यों बने हुए हैं? अपराधी का बहिष्कार भी करना पड़ेगा। जब हम अगर उस अपराधी का बहिष्कार सामाजिक रूप में करेंगे तभी शायद ये अपराध कम होंगे। एक डॉक्टर को इलाज करने से बंद करना पड़ेगा, एक वकील को उसकी पैरवी करने से रोकना पड़ेगा, उसके अपने माता पिता को, उसके समाज को, उसको त्यागना पड़ेगा, तभी हम इस तरीके के नतीजे पे पहुंच सकते हैं। कानूनी कार्यवाही जरूर होती है और होनी भी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। जो सबसे सख्ती से जो सजा देनी चाहिए वो देनी चाहिए और दे भी रही है सरकार। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश एक पहला प्रदेश था पूरे देश में जहां पे रेप के मामलों में अगर 12 साल से छोटी उम्र की बच्चियों के साथ रेप होते हैं तो डेथ पेनल्टी के प्रावधान किए गए हैं, सजाए मौत के प्रावधान दिए गए हैं। ये डेटरेंस पैदा करता है उन क्रिमिनल्स के। लेकिन जब आप एक क्रिमिनल की बात करते हैं, जब आप उस आपराधिक बुद्धि की बात करते हैं तो वो मंद बुद्धि होता है, वो एक राक्षस के बराबर होता है। वहां हमें समाज को भी साथ खड़े होना पड़ेगा, वहां पे हमें सामाजिक त्याग भी देना पड़ेगा। वहां पे चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम सबको मिलकर इस परेशानी से लड़ना पड़ेगा। ये आरोप और प्रत्यारोप जैसे सब्जेक्ट नहीं है, ये राजनीति के सब्जेक्ट नहीं है, ये समाज के सब्जेक्ट है। चाहे टीचर्स हो, चाहे घर से माता पिता को शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने बेटों को शिक्षा देनी पड़ेगी, स्कूल में टीचर्स को शिक्षा देनी पड़ेगी। अगर आप किसी जॉब में और ऑफिस में हैं तो वहां एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। आज हमको एकजुटता के साथ इससे लड़ना पड़ेगा, वरना ये समाज आज हम उस दिशा के ओर बढ़ जाएंगे। और मैं बात मध्य प्रदेश की या सरकारों की नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे समाज की बात कर रही हूँ। मुझे बोलने में ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं, क्या हिमाचल प्रदेश में इस तरीके के अपराध नहीं होते हैं जहां कांग्रेस की सरकार है? कर्नाटक में नहीं होते हैं, किसी और प्रदेश में नहीं होते, तेलंगाना में नहीं होते हैं? लेकिन ये एक मुद्दा ऐसा है जहां हमको सरकारों में ना घिरने से हमें यहाँ पे इसके सोल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। सरकार देखिए, मैं खुद इस पूरे मामले को बहुत गंभीर, बहुत संवेदनशील मुद्दा मानता हूं और बिल्कुल इस पर जरा भी राजनीति ना होनी चाहिए और सार्थक चर्चा इस पर जरूर होनी चाहिए। रितेश जी, देखिए मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से अब तमाम तरीके से वार पलटवार का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन अगर ये सारे मामले हैं, इनको लेकर सरकार जो प्रयास कर रही है, जो सोच से हमें लड़ना है, उसके लिए हम सहभागी बनना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर अन्य प्रदेशों में भी हैं तमाम तरीके से, चाहे पश्चिम बंगाल का जिक्र हो या अन्य राज्यों की बात की जाए, वहां पर भी मामले बने हुए हैं। सरकार किसकी है नहीं है उससे ज्यादा अंतर मुझे नहीं लगता कि हो जाता है। अगर आप विपक्ष की भूमिका में भी है तो इस सोच को खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आपका क्या कुछ मॉडल है कि आप अगर सरकार में आएंगे, आप सरकार में थे तो क्या मॉडल था कि पूरे मामले खत्म हो जाए? क्योंकि आप भी बीच में सरकार में रहे, तो आप एक मॉडल बताएं। मुझे लगता है सकारात्मक कदम होगा कि इस तरह से हमें अभियान चलाना चाहिए, मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, बजाय आरोप प्रत्यारोप के। देखिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चियां कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। मैं ये भी कह रहा हूं साफ साफ, चाहे पार्टी का क्या रुख है, मेरा इससे कोई वो मतलब नहीं। मैं कह रहा हूं अगर पश्चिम बंगाल में भी कहीं गलत हो रहा है, इवन तो कांग्रेस की सरकार में भी कहीं गलत हो रहा है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई डिफेंस नहीं होना चाहिए, लॉ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बच्चियों से महत्व
पूर्ण कुछ नहीं, और पूरे देश की आन बान और शान का वो करती है, प्रेजेंट करती है। और देश की गरिमा तभी है जहां पर नारी की पूजा होती है। इस बात को बहुत साफ शब्दों में, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेकिन कोई मध्य भी प्रदेश समाज, सरकार में भी जो फैसले लिए गए हैं, जो पहले शुरुआत की गई है, क्या उनमें कोई कमी आपको नजर आती है? कोई ऐसी खामी जरूर मुझे लगता है कई जगह पालना में हो जाती है, लेकिन सरकार की जो फैसले लिए गए हैं, जो एक पूरा अपराध कम करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा है, मुझे लगता है वो कदम तो हर जगह से आप समानांतर रूप से देखते हैं ना। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरह के अपराधों को बढ़ावा मिले। मैं आपकी बात से पर कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में इस बात का डर है कि जो अपराध करते हैं वो छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिलता है, दबंगों का मिलता है, समाज का मिलता है, कहीं ना कहीं उसको मिल रहा है। भाई वकील कैसे खड़े हो जाते हैं, उनकी हिम्मत कैसे बढ़ रही है। अगर एक बार एक आदमी कोई करता है, उसको ऐसी कठोरतम सजा दी जाए कि कई देशों में दुष्कर्म का सजा मात्र फांसी, हमारे देश में क्यों नहीं है? आज ऐसे गंभीर और कठोर नियम, उस बच्ची की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। सरकार क्यों ऐसी निर्णय नहीं बनाती? मध्य प्रदेश में ऐसी क्यों कार्यवाही नहीं होती? मध्य प्रदेश लगातार अपराध में, और सबसे बड़ी बात है बलात्कार में, सबसे ऊपरी श्रेणी राज्यों में है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की टीम लिस्ट उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश पास्को के अपराधों में नंबर 2-3 पर है, आदिवासी महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पर है। इस तरह मध्य प्रदेश में मैं चाहता हूं ऐसा कठोरतम दंड निर्धारित किया जाए। पहली बात, दूसरी बात, बच्चों को स्कूल से शिक्षा दी जाए कि ऐसे विकृत मानसिकता समाज में ना निकले। कोई भी बच्चा अगर ऐसा करता है तो उसको पूरी तरह समाज उसको बहिष्कृत करे। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा हो, किसी भी उम्र का हो, उसको समाज पूरी तरह से बहिष्कृत करे। ये सबसे बड़ी घटना है समाज के अंदर, और ऐसा विषय जो समाज को मैला किए जा रहा है, और लगातार सरकारों को उस पर चिंतन की आवश्यकता है, समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। देखिए, मैं भी आपके गंभीरता को काफी, इस चिंतन को पूरी गंभीरता से लेता हूं, और वाकई में संवेदनशीलता बहुत जरूरी हो जाती है। गुंजन जी, कांग्रेस का सवाल यही है कि उनको संरक्षण मिलता है कई अपराधियों को, जब तमाम तरीके से अपराध जब करता है कोई, तो ये पहले खौफ नहीं है कि अपराध करने के बाद क्या उसका खामियाजा होगा। तो वो सोच पैदा करना सरकार के द्वारा कानूनों के जरिए, वो जरूरी कांग्रेस समझ रही है। देखिए, जिस तरह रितेश जी ने कहा कि संरक्षण मिलता है उन अपराधियों को, तो मैं रितेश जी सबसे पहले तो मैं आपकी इस बहुत ही फिजूल की और फर्जी बात का बहुत खंडन करती हूँ। संरक्षण अपराधी आपके और मेरे घर में भी बहन बेटियां हैं, और मैं खुद एक महिला हूँ। ये प्रदेश संरक्षण अपराधियों को देने वाला प्रदेश नहीं है, ये कलकत्ता नहीं है जहां पर ममता सरकार ने गुट्टे भेज के जहां पर अपराध होता है वहां पे एविडेंस मिटाने की सारी कोशिश की थी। अस्पताल में जब गुट्टे घुसते हैं तब आपकी सरकार कहां बैठी थी? वहां पे ममता सरकार। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे तत्काल रूप से कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, और प्रशासनिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई तत्काल रूप से की जाती है। ये संरक्षण देने वाला प्रदेश नहीं है अपराधियों को, अपराधियों के खिलाफ खड़े रहने वाला प्रदेश है, अपराधियों के खिलाफ लड़ने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। ये नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाली सरकार है। एक नहीं, अनगिनत बार डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंचों से अपनी बात रखी है पब्लिक के बीच में। यहाँ पे अपराध को नहीं पनपने दिया जाएगा। ठीक है गुंजन जी, ठीक है। देखिए, हम सभी की कोशिश यही है चर्चा के जरिए भी कि ऐसे मामले बिल्कुल कम होना चाहिए, ऐसे मामलों पर विराम लगना ही चाहिए, और लगातार इसको लेकर सरकार भी काम कर रही है। समय हमारे पास इतना ही है। आपकी चिंता, आपका चिंतन काफी महत्वपूर्ण दोनों प्रवक्ताओं का हो जाता है। आप दोनों महत्वपूर्ण चिंतन रखते हैं और अपनी अपनी भूमिका में आप काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा गुंजन जी आपका, और रितेश जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बाल अपराधों पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सख्त नजर आई है, और इसको लेकर कई फैसले लिए गए हैं। अभिमन्यु अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तरीके से जो अपराधी हैं, यौन उत्पीड़न में लिप्त रहे, लंबे समय से अपराध करते आए हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। और भी ऐसी जगहों पर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए समाज का भी सहारा लिया जा रहा है। समाज से भी अपील की जा रही है कि आप भी सहयोग करें, और तमाम तरीके से महिलाओं में समानता, उनके लिए अच्छी तरीके से उनके पूरे माहौल को तैयार करना, इस तरह के पहल भी मोहन सरकार द्वारा की गई है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।